जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है ना क्लास 10 के समाज विज्ञान का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी का यहाँ पे 27 जून को एग्जाम होने वाली है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कल के एग्जाम में 80 में 80 आए, फुल मार्क्स आए, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे ना, पहले जो 100% यहाँ पे 100% रियल बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर अभी अभी हमको मिला पहले जो, इसलिए इसका हम सोचे चलिए वीडियो बना देते हैं, क्लास ले लेते बच्चे लोग का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है पहले जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे 1 से लेकर जो है पहले जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सभी क्वेश्चन का हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, आंसर आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, या फिर एसएसटी हो या फिर आपका साइंस हो, तो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले जो मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076596। आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम सबसे पहले आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं, मेरा नंबर है 6206076596, ठीक है ना, 6569 यहाँ पे हम बोल रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए पहले जो फटाफट से यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहला प्रश्न से देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना, आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों, काफ़ी सिंपल यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो पहले बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं पहले बच्चों, कोयला पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक है ना। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र क्या हो जाएगा बच्चों, कलपक्कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी किया गया था। तो देख सकते हैं बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर चाहते हैं कि कल के पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे, पूरे 80 में 80 फुल मार्क्स आए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कराएगी, आपको बताना है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी, ठीक है। तो अमेरिका में न्यू डील जो लागू की थी ना बच्चों, किसने लागू की थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों प्रश्न एक रहेगा, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। तो यहाँ पे कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे प्राथमिक आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि कल के पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। देखिए यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है प्यारे बच्चों, देखिएगा जाति है, धर्म है और लिंग है। यानी कि ये सभी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है बच्चों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जादूगढ़ जो झारखंड में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। गैस और बिजली उत्पादन के क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, तो गैस और बिजली के उत्पादन के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराएगी, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये नीति आयोग का जो गठन हुआ था ना प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 में हुआ था प्यारे बच्चों, इसको बस याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों। जीवाश्म ईंधन यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक गैस, यानी कि ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है, तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, समावेशी विकास कहलाती है। इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी,
भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी ना बच्चों, योजना आयोग ने तैयार की थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क्या यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र में है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है बच्चों? जर्मनी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं और विद्युत होते हैं, यानी कि ये सभी होते पैरोचो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो, ठीक है ना। अब आइए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क इनमें से कौन सा पैरोचो लौह अयस्क है? तो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं लौह अयस्क, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो। देखिए यहाँ पे कितना कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो आपका कल पेपर है ना पैरोचो, कल यानी कि 27 जून को जो आपका SST का पेपर है, सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को क्या कहा जाता है बच्चों? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था बच्चों? इसका पेशा नाविक था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बताना कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ये कोयला जो होते, सॉरी ये जो लोहा होते हैं ना बच्चों, लोहा खनिज को क्या कहते हैं? उद्योगों की जननी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका पैरोचो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करेंगे? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, ठीक है ना। तो ये मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ना पैरोचो, ये किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिएगा सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6 भागों में बांटा जा सकता है। कितना इजी प्रश्न आया हुआ है पैरोचो आपके पेपर में। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण के मुख्य कारण है क्या है पैरोचो? अधिक सिंचाई है, यानी कि यहाँ पे पैरोचो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो पैरोचो आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत में क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पैरोचो अगला प्रश्न क्या है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है तो कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे पैरोचो ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई पैरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुरु मृदा है पैरोचो। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो पैरोचो इनमें से कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो, ठीक है। अब आई पैरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी? यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना पैरोचो, कौन सा रसायन है? तो एड्रीन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पैरोचो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बनाए पैरोचो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है पैरोचो, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न जो है ना पैरोचो देख सकते हैं कितना इजी आया हुआ आपका पेपर में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था पैरोचो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पैरोचो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है पैरोचो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पैरोचो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं पैरोचो? तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोचो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते पैरोचो। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसी राव में होती है। कहाँ पे होती है पैरोचो? सबसे ज़्यादा वर्षा मानसी राव में होती है पैरोचो। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो पैरोचो 65% जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था पैरोचो? तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। तो पंडित नेहरू ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो पैरोचो यहाँ पे हम लोग जो है ना इतना ही क्वेश्चंस को आपको बता पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए पाएंगे क्योंकि मेरे पास जो है ना पैरोचो इतना यानी कि 1 से लेकर 40 तक ही क्वेश्चन पेपर हमको मिल पाया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पेपर जो है ना पैरोचो बोला है कि सुबह तक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा पैरोचो, यहाँ पे क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर संपूर्ण विषय का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए पैरोचो 6206076569। यहीं पे आपको क्या मिलेगा पैरोचो, इसी व्हाट्सएप इस पे क्या कीजिएगा, आप लोग बोलिए कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर आपको क्या करेंगे, आपको जो है ना मतलब क्या कर देंगे पैरोचो, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
त्रिमासिक एग्जाम का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चल फिर मिलते हैं यहाँ पे बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू।